प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी लेटेस्ट पैटर्न बिल्कुल एनटीए लेवल से जो लिया गया है पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत जून 23 शिफ्ट 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1 के रूप में जो आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सेशन पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट लाइक शेयर करें ताकि एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके, एक दूसरे से प्रेरित हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए हम सब चले प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 नंबर पर है आपको, डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए तेज बहादुर सिंह, बी मुसाफिरलाल, सी परशुराम सिंह, डी हरिहर दास। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा क्या होगा? तो डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले और कोई नहीं बल्कि इसमें है तेज बहादुर सिंह। यह जो लिया गया है यह डॉक्टर तुलसीराम के आत्मकथा से ली गई है। यह आपको आत्मकथा से संदर्भित है। ये डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा जो है इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। 1 नंबर में है आपका मुर्दहिया और दूसरा में है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका आपको 2014 में प्रकाशित हुआ, वही मुर्दहिया 2010 में। ये जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का जो जिक्र है वह आपको मुर्दहिया में यानी 2010 में जो प्रकाशित हुई यह 7 अध्यायों में विभाजित है। 7 अध्यायों में विभाजित है। 1 में है आपका भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। दूसरे नंबर पर है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन और तीसरे नंबर पर है अकाल में अंधविश्वास। चौथा में है आपको मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन और 5वां में है भूतनिया नागिन। 6ठा अध्याय है आपको चले बुद्ध की राह और 7वें पर है आजमगढ़ में फाका कसी। तो ये थे आपके 7 अध्याय जो मुर्दहिया के अंतर्गत है। इसमें 7 अध्याय आत्मकथा जो है मुर्दहिया उसमें रखा गया है। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन ए तेज बहादुर सिंह। ये रहा सही उत्तर हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम है दूसरे नंबर पर, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र है? ए सुहासी, बी चंपिया, सी ज्योतिया, डी मखनी फुआ और ई है सुनरी। 5 कथन आपको दिए गए हैं, इनमें कोई 3 को चयन करना है ABCD के विकल्पों से। हम सभी जानते हैं कि लाल पान की बेगम जो कहानी है यह फणीश्वर नाथ रेणु जी का है।
1957 में यह प्रकाशित आपको हुई। इसमें स्त्री पात्र के रूप में है चंपिया, मखनी फुआ, सुनरी, जंगी की पतोहू, बिरजू की माँ। यह जो है बिरजू की माँ, यह मूलतः नायिका है। इसमें हमारा सही विकल्प कौन सा हो गया? चंपिया, ये आपका आ गया 1 नंबर में है। उसके बाद है सुनरी, मखनी फुआ, यानी बी, डी और ई। बी, डी और ई, जो ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही आंसर हम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर पर। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन 2 कंपनियों से हुआ? ए, रौता कंपनी जगमोहन कंपनी, बी, मथुरा मोहन कंपनी जगमोहन कंपनी, सी, सगुन कंपनी रौता कंपनी, डी, मथुरा मोहन कंपनी रौता कंपनी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन हमारा उपयुक्त है। तीसरी कसम, यह भी आपको तीसरी कसम भी फणीश्वरनाथ रेणु जी का ही है। तीसरी कसम कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी का, और इसका प्रकाशन वर्ष है आपको 1956। इसमें हीराबाई का जो संबंध है वह मथुरा मोहन कंपनी रौता कंपनी से है, यानी ऑप्शन डी हमारा होगा। तीसरी कसम कहानी के अनुसार जो फणीश्वरनाथ रेणु जी का है, यह कहानी आपको ठुमरी कहानी संग्रह, ठुमरी कहानी संग्रह जो 1959 में है, संकलित है। यह सब भी प्रश्न आपको पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए इस पर भी ध्यान रखा जाए। रेणु जी की और भी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिसमें है 1 नंबर पर आपको आदिम रात्रि की महक। यह आपको 1967 में प्रकाशित हुई। लाल पान की बेगम, पिछले पन्ना में हम लोगों ने देखा लाल पान की बेगम, यह आपका 1957 में है। पंचलाइट, ठेस, संबदिया, अग्निखोर, अच्छे आदमी, ये सब जो है रेणु जी की कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। सही विकल्प हमारा है डी, मथुरा मोहन कंपनी रौता कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है। कबीर साहित्य के अध्येता हैं? ए, इमरे बंधा, बी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, सी, वीरेंद्र यादव, डी, धर्मवीर और ई है डेविड लॉरेंजन। इसमें सही विकल्प हम लोग को चुनना है कि कौन सा होगा। कोई 3 है। ABCD में केवल AB और E, BC और D। तो कबीर साहित्य के अध्येता जिसमें है आपको पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर एवं डेविड लॉरेंजन। तो ये 3 आपको मिल रहे हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल बी में है, धर्मवीर
डी में है और लॉरेंजन ई में है, बी डी ई, जो ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा सही विकल्प, केवल बी डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर है, कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मणा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है। यहाँ आपको काला चरेऊ के बारे में बताना है कि इसका अर्थ क्या है। ए सुहाग चिन्ह, बी बिंदिया, सी करधनी, डी कंगन। तो कोसी का घटवार, इसमें काला चेरेऊ जो है वह है आपको सुहाग चिन्ह। यह कोसी का घटवार जो है शेखर जोशी कृत है। शेखर जोशी कृत। यह 1958 में प्रकाशित हुई। यहाँ काला चरेऊ जो शब्द है उसका अर्थ है सुहाग चिन्ह। यह एक अधूरी प्रेम कहानी है। कोसी का घटवार को चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था के समकक्ष माना जाता है। उसने कहा था कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, ये गुलेरी जी का है, इसको भी पूछा जाता है। यह कहानी आपको फ्लैशबैक के माध्यम से, फ्लैशबैक आंचलिक कहानी है। ये जो घटवार है, घटवार, इसका अर्थ होता है पंचक्की। ये शरद जोशी शेखर जोशी जी का कुछ और भी कहानी संग्रह है, जैसे साथ के लोग, ये 1967 में ही प्रकाशित हुई है। दादजीव 1957 में, हलवाहा 1981 में, नौरंगी बीमार है 1990 में। तुम्हारा सही विकल्प हो रहा है सुहाग चिन्ह, ऑप्शन ए। ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की ओर। एक रूप हिंदू तुरुक दूजी जी दशा न कोय, मन की दुविधा मानकर भय 102। यह कविता किस कवि की है। ए नरोत्तम दास, बी वली दक्कनी, सी नवल दास और डी है बनारसी दास। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन का विकल्प सही है। तो यह कविता के जो कवि है आपको बनारसी दास जी। बनारसी दास जी ये कविता के कवि हैं। इन्होंने नीति काव्य के दृष्टिकोण से इसको लिखा गया है और भक्तिकालीन नीति काव्य के कुछ प्रमुख हैं। नवरस पद्यावली, समय सार नाटक, बनारसी विलास, अर्धकथानक, भाषा सूक्ति मुक्तावली, ये वहीं
नरोत्तम दास जी की जो प्रमुख रचना है ये नीति काव्य का है। और नरोत्तम दास जी के जो ध्रुव चरित्र, विचारमाला, नाम संकीर्तन, सुदामा चरित्र, ये सब है आपको उनके रचनाएं। तो हमारा सही विकल्प है डी, बनारसी दास। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर है, प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है। यह छंद है ए शार्दुल विकृत छंद, बी द्रुत विलंबित छंद, सी मंदाक्रांता छंद और डी है वसंतिल्का छंद। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा होगा हमारा। तो प्रिय प्रवास जो है यह आपका हरिओध जी से का है। प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह हरिओध। यह महाकाव्य के रूप में है। प्रिय प्रवास जो है वह आपको महाकाव्य में, यह 1914 में प्रकाशित हुई। इसका प्रथम सर्ग जो है वह है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद इसमें रचा गया है। अन्य काव्य ग्रंथ के अंतर्गत रसिक रहस्य 1899 में है, प्रेम प्रपंच 1900 में, चोखे चौपदे 1924 में, चूहते चौपदे 1932 में, रस कलश 1940 में, कल्पलता 1937 में, ग्राम गीत 1938 में। तो इनकी कुछ रचनाएं थी। सही विकल्प हमारा है द्रुत विलंबित छंद, ऑप्शन बी की ओर। ये रहा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर है, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है। यह किस लेखक का है। यह आपको बताना है कि उदाहरण जो है वह किस लेखक का है। ए अंटोन चेखव, बी कैथरीन मैन्सफील्ड, सी जेन पॉल सार्त्रे और डी है ओ हेनरी। हम सभी जानते हैं कि परिंदे कहानी जो है बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो 1960 में प्रकाशित हुई और यह निर्मल वर्मा जी की लोकप्रिय कहानी संग्रह रहा है। इसमें आपको और भी है, जैसे जलती झाड़ी 1965 में, पिछली गर्मियों में 1968 में, बीच बहस में 1973 है, कच्चे और काला पानी 1983 में, सूखा जो है यह या अन्य भी
सूखा एवं अन्य कहानियाँ जो है 1995। तो ये थे निर्मल वर्मा कृत कुछ कहानियाँ जो किस वर्ष प्रकाशित हुआ। परिंदे जो है इसमें हमारा कहानी के प्रारंभ में जो एक उदाहरण दिया गया है वह कैथरीन मैन्सफील्ड का है। कैथरीन मैन्सफील्ड, ऑप्शन बी की ओर है। परिंदे कहानी आपको परिंदे यानी निर्मल वर्मा की जो कहानी है वह 1960 में प्रकाशित हुई। और यही आपको पूछा जाए कि कब ये तैयार बनकर हुआ, तो परिंदे कहानी आपको 1956 में तैयार था और प्रकाशित वर्ष जो संग्रह में हुआ है वह आपको 1960 में हुआ। परिंदे कहानी के कुछ मुख्य पात्र हैं जिनमें है लतिका, मेजर गिरीश नेगी, सुधा, जूली, कमरुद्दीन, मिस्टर ह्यूस्टन, डॉक्टर मुखर्जी और मिस वुड, ये सब पात्र हैं। और यह 1957 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। हंस पत्रिका में 1957 में प्रकाशित हुई। संग्रह के रूप में आपको 1960 में परिंदे जो है संग्रह के रूप में संग्रहित कविता कहानी। हमारा सही विकल्प ऑप्शन बी है। कैथरीन मैन्सफील्ड ने प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण दिया। यह किस लेखक का है, तो है हमारा कैथरीन मैन्सफील्ड। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन बी। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ये प्रश्न तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसे बिल्कुल आत्मसात कर लेना है। प्रकाशन पर इसके लेखक, उसके पात्र, स्त्री पात्र, पुरुष पात्र, नायक नायिका, ये सब प्रायः पूछे ही जाते हैं ऊपर प्रश्न से, तो कभी उसके ऑप्शन से। सेशन पर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, शेयर करें, जिससे एक दूसरे से प्रेरित होकर और मोटिफाइड हो सके। वीडियो यहीं अब बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।